सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। अगर मनुष्य आपको सिर्फ जरूरत के समय पर याद करते हैं तो निराश नहीं होइए, बल्कि इसे अपना सौभाग्य मानिए कि आप उस मोमबत्ती के समान हैं जिसे लोग अंधेरा होने पर याद करते हैं। बोलते समय ध्यान रखें, क्योंकि लाठी तो बस हड्डियां तोड़ती है पर शब्द रिश्ते तोड़ते हैं। घर कितना भी साफ क्यों ना हो, धूल हो ही जाती है। इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, भूल हो ही जाती है। हर किसी का सम्मान करो। जो अच्छे होंगे वो साथ देंगे, जो बुरे होंगे वो सबक देंगे। जिंदगी जीने के लिए सबक और साथ दोनों जरूरी हैं। आज का पंचांग 19 अगस्त 2025 दिन मंगलवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि दोपहर 3:32 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आद्रा नामक नक्षत्र रात्रि 1:07 तक रहेगी। इसके उपरांत पुनर्वसु नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:41 से 5:16 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:03 से 12:55 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगी। आप सभी को अजा एकादशी की शुभकामनाएं। मेष राशि 19 अगस्त 2025 दिन मंगलवार। ऐसी स्थितियां आ सकती है जो आपको बिना सोचे काम करने के लिए उकसाए। यह सही समय है जब आपको सब कुछ अपने नियंत्रण में रखकर युद्ध स्तर पर काम करना है। अपने बच्चों या छोटे भाई बहनों के लिए सुरक्षात्मक रवैया अपने। आप बहुत अच्छी तरह सामाजिक गतिविधियों में शामिल होंगे और यहाँ आपका बहुत अच्छा स्वागत भी होगा। आपको कानूनी या वित्तीय मुद्दों पर केंद्रित बैठकों की आवश्यकता हो सकती है। किसी भी जोखिम भरे काम से बचें। व्यवसाय और परिवार के मामलों में अपने व्यवहार कूटनीति से भरपूर रखें। पति पत्नी या बुजुर्ग आपसे अधिक समय और ध्यान चाहते हैं। संचार के विभिन्न तरीके आपको व्यस्त रखेंगे। बस दूसरों से बात करते समय शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करें। अतिरिक्त जिम्मेदारियों को भी आप बखूबी निभाएंगे। हम किसी गलत इंसान से प्रेम कर सकते हैं, गलत इंसान के लिए रो सकते हैं, लेकिन एक बात पक्की है, हमारी गलतियां हमें सही इंसान तक पहुंचने में मदद करती है। कार्य क्षेत्र में रुकावटें आ सकती है। सोच समझकर निर्णय लें। अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करें। सेहत का ध्यान रखें। आज आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर भी रह सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। परिवार और घर वालों के साथ समय बिताना आपके लिए सुकूनदायक रहेगा। दोस्तों के साथ मन को हल्का करें। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अधिक मेहनत करनी भी होगी। आज के दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको अपने परिवार के सदस्यों का पूरा साथ भी मिलेगा। संसारिक सुख भोग के साधनों में वृद्धि होगी। आपको कोई पुरस्कार मिलने से आपका मन काफी खुश भी रहेगा। आपका कोई पुराना लेन देन तय होगा जिसे लेकर आपको लंबे समय से टेंशन बनी हुई थी। संतान के मन में चल रही उलझनों को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको तेज गति के वाहनों के प्रयोग से थोड़ा सावधान रहना होगा। आप बढ़ने से रोकने की पूरी कोशिश करें। आज आप में काम करने की इच्छा शक्ति कम होगी, फिर भी जरूरी काम आप समय पर पूरे कर लेंगे। किसी शुभ काम से जुड़ी व्यवस्था में आप व्यस्त रह सकते हैं। आपकी छवि में निखार आएगा। आप अपने अच्छे स्वभाव और मीठी बोली से सबको अपने बस में कर लेंगे। आज के दिन भावनात्मक संतुलन और सही फैसला लेने पर केंद्रित रहेगा। परिवार में किसी खास विषय पर चर्चा होगी जिसमें आपकी राय महत्वपूर्ण होगी। पैसों के मामले में साझेदारी से लाभ की संभावना है, लेकिन स्पष्टता बनाए रखना जरूरी होगा। दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ किसी खास मौके पर मिलने का मौका भी मिलेगा। पुराने मतभेद भी खत्म होकर रिश्तों में नई शुरुआत हो सकती है। दिन आपको भावनात्मक और मानसिक रूप से ज्यादा जागरूक भी बनाएगा। करियर में साझेदारी वाले कामों में सफलता की संभावना है। सहकर्मियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। नौकरी बदलने या नया मौका चुनने के लिए यह समय सही है। फैसला लेते समय लंबे समय की लाभ और स्थिरता पर ध्यान दें। आपके नेतृत्व और तालमेल वाले नजरिए से काम की जगह पर आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। सावधानियां।
किसी भी मुश्किल परिस्थिति को शांति और संयम से हल करें। घर में बहुत ज्यादा अनुशासन बनाकर रखना परिवार के लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। समय के अनुसार अपने स्वभाव में भी बदलाव लाना जरूरी है। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक वातावरण बहुत उत्तम रहेगा, लेकिन व्यवस्था के बावजूद परिवार के लोगों के लिए भी कुछ समय जरूर निकालें, नहीं तो वे आपसे नाराज भी हो सकते हैं। गहरे जुनून और सार्थक जुड़ाव का वादा करता है। खुले हार्दिक संवाद के माध्यम से कोमलता झलकती है जो आपके साथी को और करीब लाती है। तीव्रता गहराई छोड़ती है, एक स्थायी बंधन की संभावना को बढ़ावा देती है। आपकी स्वाभाविक गर्मजोशी और बुद्धिमत्ता आपको विशेष रूप से आकर्षक बनाती है, विश्वास और प्रशंसा को प्रेरित करती है। आपका समर्पित साथी आपकी भावुकता की कदर करता है, जिससे आपके रिश्ते की नींव भी मजबूत होती है। अपनी योजनाओं को अपने मन में न रखें, बल्कि इन्हें उससे शेयर करें जो आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अपने साथी का दिल जीतने में कोई कसर न छोड़ें। इसके लिए उन्हें उपहार दें या लॉन्ग ड्राइव पर जाएं। रूप रंग के और व्यक्तित्व में बदलाव लाकर आप जीवन को रंगीन बनाएंगे। अपने दिल की बातों को बताने के लिए आज का दिन सबसे शुभ है। किसी खास अवसर में नए संबंध बनेंगे। अपने साथी को प्रभावित करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। घर पर कोई रोमांटिक फिल्म देखना या उसके पसंदीदा गाने सुनना भी आज का आपका दिन बना सकता है। बस पॉपकॉर्न तैयार रखें। बात करते हैं करियर की। व्यापार में समय को धन के बराबर आंका गया है, इसीलिए समय का सदुपयोग करना बेहद जरूरी है, अन्यथा धन का भी नुकसान होगा। सामान की खरीद या बिक्री के लिए अपने पार्टनर और करीबी साथी की सलाह अवश्य लें। दृढ़ता और विनम्रता तो ऐसे गुण हैं जिन पर अड़िग रहना आज लाभकारी रहेगा। आपके विचारों में स्पष्टता के कारण आपका जीवन रचनात्मक है। रचनात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए यह एक अच्छा समय है, लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले योजना बनाएं, उसके बाद प्रयास करें। प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए मार्केट प्लान को समझें, अच्छा करें, इससे आपके साथ भी अच्छा ही होगा। आप में लोगों के जीवन में एक फर्क लाने एवं उसकी सहायता का भाव रहेगा। आप धर्मार्थ कार्य में शामिल हो सकते हैं, जो कि आपका समय और प्रतिबद्धता को छीन सकता है। आपको यह निर्णय लेना होगा कि धर्मार्थ कार्यों से जुड़कर कुछ करना चाहते हैं, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़े, या वापस अपने कार्य क्षेत्र से जुड़कर धन की वृद्धि करना चाहते हैं। व्यापार की तरक्की के लिए किसी प्रभावशाली व्यक्ति के साथ संपर्क और बातचीत बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है, लेकिन इससे इन गतिविधियों पर बहुत ज्यादा निवेश भी करना पड़ेगा। कोई ऑफिशियल यात्रा भी संभव है। बात करते हैं सेहत की। लचीलापन बढ़ने से आपके समग्र स्वभाव को बढ़ावा मिलता है और आंखों की सूजन या एनीमिया की लक्षणों को कम किया जा सकता है। संवेदनशीलता बढ़ जाती है, इसीलिए अपना ज्यादा ख्याल रखें। छोटी मोटी त्वचा संबंधी समस्याओं पर ध्यान दें और परिसंचरण की रक्षा करें। आज का उपाय, गरीबों को दान पुण्य कर सकते हैं, शुभ रहेगा बहुत आज। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।